प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम सबका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं एक स्वर्गीय आशीष की प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय आशीष दे प्रभु, हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर के लोगों, हम सबको प्रभु यीशु में स्वर्गीय आशीष अभी से लेकर हमेशा के लिए सबसे बनी रहे। वीडियो पूरा है, पूरा देखना, सुनना। प्रभु की बातें बड़ी है। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दी है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, मसीही जिंदगी सावधानी की जिंदगी है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मसीही जिंदगी सावधानी की जिंदगी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों, बिली ग्रेहाम ने कहा है कि अपने अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ किया, अपने आत्मा के लिए क्या किया। हाँ, शरीर को पोषण मिले, शरीर के लिए सब कुछ आपने किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए क्या किया? हाँ, आपने आत्मा के लिए सोचा कि हमारी आत्मा, हमारी मृत्यु हो जाने के बाद हमारी आत्मा प्रभु के सन्मुख होगी, ऐसे आपने सोचा? सिर्फ हमारा देह बचा रहे, हमारा शरीर बचा रहे, इतना नहीं देखना है। परमेश्वर के लोगों, हमें हमारी आत्मा का भी देखना है। हमारी आत्मा का उद्धार करना, हमारी आत्मा को बचाना, हमारी आत्मा का प्रभु के सन्मुख होना न्याय के दिन, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है कि हम संसार के नहीं हैं। हाँ, बार बार पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है हम संसार के नहीं हैं। और प्रभु हम सबको प्रभु के नज़दीक आने में, प्रभु के करीब आने में और प्रभु में बने रहने में जो भी चीज़ आड़े आती है, जो भी चीज़ हमें रोकती है, जो भी चीज़ बाधा बनती है, उसको संसार कहते। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उसको संसार कहते हैं। तो आज आपको एक निर्णय लेना होगा कि जो हमको प्रभु के करीब जाने के लिए रोकती हो, प्रभु में बने रहने के लिए रोड़ा बनती हो, हाँ, प्रभु में बने रहने के लिए, हमको नज़दीक आने के लिए हमको रोकती हो, वो सारी चीज़ें, वो सारा संसार, सारी संसार की चीज़ें हमको प्रभु में समर्पित कर देनी है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु में समर्पित कर देनी है, ताकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार हम जीवन पृथ्वी पर जिए और हमारी आत्मा का उद्धार हो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, तभी हमारा आत्मा का उद्धार होगा और हमारा आत्मा प्रभु के सन्मुख होगा। परमेश्वर के लोगों, शैतान ने एक बार गुप्तचर की मीटिंग बुलाई और सभी गुप्तचरों को एक एक करके सबको पूछा कि पहले शैतान ने एक गुप्तचर को पूछा कि तेरी रिपोर्ट क्या है। तो ये शैतान के गुप्तचर ने कहा कि जंगल में एक बड़ा झुंड सा मसीहों का झुंड जा रहा था, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक झुंड जा रहा था। तो बोले मैंने सारे जानवर उनके पीछे छोड़ दिए। तो सारे जानवर ने वो मसीह को चट कर दिया, धूल में मिला दिया उनकी हड्डी को। बोले, फिर शैतान ने बोला ये क्या बात हुई? वो तो मर गए, उनका देह मर गया, लेकिन उनकी आत्मा तो स्वर्ग में गई ना। फिर शैतान ने दूसरे गुप्तचर को पूछा कि तूने क्या किया, तेरी रिपोर्ट क्या है? तो उसने कहा कि मसीहों से भरा हुआ जहाज जा रहा था प्रभु की आराधना के लिए। मसीहों का जहाज जा रहा था, जिस जहाज में पूरे मसीही भरे थे, पूरे मसीही लोग थे।
बोले मैंने उस जहाज़ के आसपास इतना तूफान ला दिया, इतना मतलब पानी की लहरें उड़ा दी, ऊंची उठा दी, तो वो जहाज़ डूब गया और सारे मसीही डूब गए। तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है, उनकी देह मर गई लेकिन उनका आत्मा तो गया ना स्वर्ग में। फिर शैतान ने तीसरे गुप्तचर को कहा कि तेरी क्या रिपोर्ट है। तो वो गुप्तचर ने कहा कि एक मसीही था जो प्रभु से बहुत डरता था और प्रभु में बहुत मतलब बना रहता था, लेकिन मैंने 10 साल स्टडी किया, 10 साल उसके पीछे लगा रहा, तब मुझे पता चला कि वो अपनी आत्मा के प्रति गंभीर नहीं था, अपनी आत्मा के प्रति सजाग नहीं था, अलर्ट नहीं था। तो बोले मैंने फिर उसको अपने झुंड में शामिल कर दिया, उसको गिरा दिया और अपने झुंड में शामिल कर दिया, और फिर उसने मसीह का इनकार कर दिया। तो शैतान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, खुश हुआ, और नरक में शैतान के आसपास बैंड बाजे बजे और सारे शैतान ने खुशियाँ मनाई, क्योंकि नरक में एक बंदा आ गया, नरक में खुशियाँ मनाई। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी सोचना है कि हमें अभी क्या करना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति की हमारे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब में 12वें अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसको कहा कि अपने पिता का घर छोड़ दे, अपने पिता की सारी चीज़ें छोड़ दे। अपने पिता की चीज़ें से परमेश्वर पिता को कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी अब्राहम में जो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं थी। इसके लिए परमेश्वर पिता ने अब्राहम को अपने पिता का घर छोड़ने को बोला और अब्राहम ने छोड़ भी दिया। प्रभु की मर्जी में चलने के लिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया और प्रभु की इच्छा के अनुसार अब्राहम जीने लगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए हमें परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, नहीं कि संसार और संसार की चीज़ें। हमारा आत्मा के उद्धार के लिए हमें परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमको ज़िंदगी जीनी है। हमारे द्वारा प्रभु मसीह की बातें बाहर सबको दिखनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मत्ती, मार्क, लूक, योहान, ये 4 सुसमाचार है। हाँ, ये 4 सुसमाचार है और 5वां सुसमाचार हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, हमारा लाइफ होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो, हमारी लाइफ ऐसी हो कि हमारे आसपास के लोगों देखें और उनको पता चले कि नहीं, ये भाई ये मसीही है। तो उसी के द्वारा हम अपनी प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा जाहिर कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर पिता की सुसमाचार फैला सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी परमेश्वर पिता का उद्देश्य जाहिर करने के लिए प्रभु यीशु ने भी काम किया। प्रभु परमेश्वर पिता की यहोवा देव बाप की महिमा बढ़ाई, प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की सुसमाचार फैलाए, और इसी तरह प्रभु ने टीचिंग भी किया और प्रीचिंग भी किया। प्रभु यीशु ने टीचिंग भी किया और प्रीचिंग भी किया। टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं? बाइबल में से पढ़कर। हाँ, बाइबल में से पढ़कर, व्हाट्सअप, यूट्यूब, वो ऑनलाइन सब देखकर हम सीख सकते हैं। लेकिन प्रीचिंग प्रभु यीशु ने अपने परमेश्वर पिता के उद्देश्य को, परमेश्वर पिता के कामों को अपने जीवन में अप्लाई किया, और इस तरह प्रभु यीशु ने परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की प्रीचिंग की। तो टीचिंग और प्रीचिंग हमें भी करना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें भी टीचिंग और प्रीचिंग करना है। प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप हमको क्या कहेंगे? हाँ, जैसे दाऊद को कहा कि मेरे मन के अनुसार मनुष्य है, मूसा को कहा कि ये बहुत विनम्र है, हाँ, शमूएल को कहा कि ये बहुत प्रार्थनावादी है,
तो परमेश्वर पिता हमको क्या कहेंगे, हमको क्या कहेंगे, ये हमें निश्चय करना है कि प्रभु हमको क्या कहेंगे। अपना बंदा कहेंगे या सुसमाचार फैलाने वाला कहेंगे, प्रभु यीशु की मर्जी पर जीने वाला कहेंगे, या फिर कोई गंदे काम करने वाला, गंदी इच्छाओं पे चलने वाला, ऐसा कहेंगे, वो हमको निर्णय करना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब इज़राइलियों ने प्रभु यहोवा देव बाप के विश्वासघात करके उनके नापसंद ऐसे काम किए, तब परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने इज़राइलियों को मिद्यानियों को सौंप दिया था। वो न्यायियों की किताब में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में न्यायियों की किताब में 7वें अध्याय में ये बताया है कि इज़राइलियों को मिद्यानियों को सौंप दिया, क्योंकि इज़राइलियों ने प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव के विरोध में कई काम किए। तो मिद्यानी लोग इज़राइलियों का सारा लूट लेते थे। इज़राइलियों का कुछ जानवर हो, कुछ खेत हो, सब कुछ उनका मैदान में से सब कुछ मिद्यानी लोग ले जाते थे और इज़राइलियों को परेशान करते थे। और इज़राइलियों को मिद्यानी परेशान करते थे, इसीलिए इज़राइली लोग उनसे दूर अपना घर बार छोड़ के पहाड़ों में, गुफाओं में रहने चले गए थे। एक दिन गिदोन न्यायों की किताब में, पवित्र शास्त्र बाइबल में न्यायों की किताब में 7वें अध्याय में ये बात लिखी है। गिदोन अपना गेहूँ द्राक्षा कुंड में छुपा रहा था, मिद्यानियों से अपना गेहूँ द्राक्षा कुंड में छुपा रहा था। तो उसी टाइम प्रभु का दूत आया और गिदोन को कहा, हे शूरवीर सुरमा, हाँ, उसको उपमा दी, शूरवीर सुरमा, ताकतवर इंसान। बोले, प्रभु यहोवा देव तेरे संग है, प्रभु यहोवा देव तेरे संग है, परमेश्वर पिता यहोवा देव तेरे संग है। तो गिदोन ने फिर दूत से बात की कि भाई सुनो, अगर परमेश्वर पिता हमारे साथ होते तो हमारी ऐसी हालत होती, हमको डर डर के, मिद्यानियों से डर डर के रहना पड़ता है। मिद्यानी लोग हमारा सब कुछ सामान लूट के ले जाते, हमारे जानवर ले जाते, ऐसे होता है क्या? तो दूत ने कहा कि तू अपनी इसी शक्ति को याद कर। और गिदोन को एक बात का पता था, एक बात का नॉलेज था। गिदोन को ये पता था कि हमारे पूर्वजों का परमेश्वर पिता हमारे लिए, हमारे द्वारा कुछ भी कर सकता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उसको, गिदोन को वो नॉलेज था, वो ज्ञान था कि हमारे पूर्वजों का परमेश्वर पिता हमारे लिए, हमारे द्वारा कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। ऐसा उसको याद दिलाया और फिर उसको कहा कि तू अपने साथ सेना लेके लड़ने के लिए निकल पड़, इस मिद्यानियों की साथ लड़ाई लड़ने निकल। तो गिदोन ने कहा कि भाई देख, मैं और मेरा कुल तो कंगाल है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन दूत ने उसको याद दिलाया कि तेरे को पता है यहोवा देव है और तू जानता है कि तेरा पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा देव बाप तेरे लिए सब कुछ संभव करेंगे। और ऐसे किया और फिर गिदोन के साथ 32,000 लोग लेके वो निकला। 32,000 लोगों सैनिकों को लेके वो निकला। तो परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने गिदोन को कहा कि ये लोग बहुत है, तू हारेगा। तो ठीक है, बोले। परमेश्वर पिता ने कहा कि सबको बोल कि जो डर रहे वो चले जाए। तो नरसिंगे फूंके और कहा कि जो डर रहा है वो चला जाए। तो 22,000 लोग वापस चले गए। गिदोन ने कहा ठीक है, अभी रहे 10,000। तो 10,000 में से फिर परमेश्वर पिता ने कहा कि ये 10,000 को नीचे लेके, जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ लेके जा, और ये लोग कैसे पानी पीते हैं ऐसे मैं परखूँगा, और जो सही होंगे उसको लेके तू लड़ाई लड़ने जाना। तो गिदोन सारा जो 10,000 लोग सैनिक थे उनको लेके पानी के स्रोत के पास गया और सबको पानी पीने के लिए बोला। सब लोग ने, कुछ लोग ने उसमें से चप 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 करके पानी पिया और कुछ ने
कुछ लोगों ने तमीज़ से पानी पिया। तो जो चप चप करके कुत्ते की तरह चप चप करके पानी पिया वो लोग 300 थे। कितने थे? 300 लोग थे। परमेश्वर पिता ने कहा कि जिन्होंने चप चप करके पानी पिया, जिनको पानी पीने की अक्ल नहीं, उसको लेके 300 लोगों के लेके तू लड़ाई लड़ने के लिए जा, बाकी सबको घर छोड़ दे। गिदोन सोचने लगा कि ये कैसे होगा, ज़्यादा लोग होने से तो लड़ाई जीतते हैं और ये मेरे साथ कम हो रहा है। लेकिन उन्होंने यहोवा देव बाप की, परमेश्वर पिता की बात सुनी और मानी और 300 को लेकर वो मिद्यानियों के साथ, जो अनगिनत थे, हाँ टिड्डियों की तरफ थे, बहुत थे, लेकिन उनके साथ लड़ाई लड़ने गया। ये 300 थे, लेकिन गिदोन और ये 300 लोगों के साथ परमेश्वर यहोवा देव बाप थे और फिर मिद्यानियों को हराया और गिदोन और उनसे 300 लोग लड़ाई जीत गए। और ऐसे लड़ाई जीत गए। उसके बाद फिर गिदोन ने इजराइलियों से कहा कि तुम मुझे सोने की बालियाँ दे दो, सारी सोने की बालियाँ दे दो। ऊँट का जो सोना है उसकी सोने की सारी बालियाँ दे दो। काफ़ी कुछ सोना इकट्ठा हुआ गिदोन के पास। गिदोन ने उसका एक अपत बनाया, मतलब मूर्ति टाइप बनाया, ऐसे मूर्ति टाइप बनाया। तो सारे इजराइलियों गिबेयोन के घर वो मूर्ति की, मतलब एपोद जो बनाया था सोने का, उसकी पूजा करने लगे। सारी इजरायली प्रजा व्यभिचारी बन गई और गिदोन भी ऐसे बन गया। तो गिदोन ने पूरी लाइफ अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट में, एंड में अपनी गवाही बिगाड़ दी। हाँ परमेश्वर के लोगों, लास्ट में, एंड में गिदोन ने अपनी गवाही बिगाड़ दी। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमारी गवाही नहीं बिगाड़नी है। लास्ट तक, एंड तक हमें हमारी गवाही बचाए रखनी है। हमारा आत्मा का उद्धार करना है, हमारा आत्मा का उद्धार करना है, तारण करना है। हमें हमारे आत्मा को प्रभु परमेश्वर पिता के सन्मुख ले जाना है। तो हमें ऐसा एंड तक बने रहना है। बाहर के देश का एक बंदा, मतलब एक व्यक्ति था, मनुष्य था, बहुत बड़ा था, ए एलन उसका नाम है, जो गरीबी में पला था। दूध के भी पैसे नहीं थे उनके पास, उनकी माँ के पास। ऐसे करते बड़े बड़े मुश्किल से बड़ा हुआ। कुछ गंदे काम किए ऐसे जो प्रभु को पसंद नहीं, ऐसे काम किए और फिर प्रभु ने उनका कब्जा लिया। पवित्र आत्मा ने उनका कंट्रोल ले लिया और उसको प्रभु यीशु का, परमेश्वर पिता का बंदा बना दिया। एक दिन ऐसा था कि जिसके पास दूध के भी पैसे नहीं थे, और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर में बने रहने से उन्हें 1200 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन अमेरिका में खरीदी। हाँ, और फिर वहाँ चर्च बनाया। वहाँ सब लोग रहते, खाते, प्रभु स्तुति आराधना करते और इस तरह पूरा अमेरिका उसने हिलाया। तो ये है ए एलन ने ऐसा काम किया। लेकिन वो जब था तब कंगाल था, गरीब था। जब प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उसका कंट्रोल लिया, तब उसने बड़े बड़े काम किए, प्रभु के महिमा के लिए काम किए। एक दिन वो, उसके पैरों में, घुटनों में दर्द हुआ, तो ऑपरेशन के लिए, अमेरिका में उस टाइम वो सुविधा नहीं थी, तो वो दूसरे शहर में गया और वहाँ बोला कि मुझे घुटना का ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन 7 दिन के बाद होगा। एलन ने कहा नहीं, अभी करो। बोले ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ, बाद में करते हैं। तो दूसरे दिन देखा, जब वो एलन होटल में कमरा बुक करके वहाँ रहा। फिर दूसरे दिन सुबह देखा, दरवाज़ा खटखटाया, खुला नहीं। दोपहर तक वेट किया, इंतज़ार किया। फिर दोपहर दरवाज़ा तोड़ के खोला तो अंदर एलन मरा हुआ पाया। डॉक्टर उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला ये तो मर गया है, मर गया। फिर रिपोर्ट करवाया तो पता चला कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली थी। हाँ,
एलन ने, जो बड़ा प्रभु का सेवक बना था, ज़रूरत से ज़्यादा उसने शराब पी ली थी। प्रभु में आने के बाद प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन आखिर में उनका एंड कैसे हुआ? गवाही बिगाड़ दी। तो परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर में, प्रभु में एंड तक बने रहना है। सिर्फ हमारा शरीर का नहीं, हमारे आत्मा का भी जतन करना है। हमारे आत्मा के प्रति भी हमें अलर्ट रहना है, सजाग रहना है। हाँ, मूसा को प्रभु परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा विनम्र बंदा है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता ने दाऊद को सब कुछ दिया और दाऊद भी प्रभु परमेश्वर प्रति वफादार रहा, लेकिन एक गलती उनसे भी हुई, यूरिया हित्ती की पत्नी के साथ व्यभिचार। फिर यूरिया हित्ती पत्नी के साथ व्यभिचार करके उसके पति को मार डालना। तो उसकी भी लाइफ एंड में गवाही उनकी भी बिगड़ी। पूरी लाइफ वो धब्बा दाऊद के ऊपर बना रहा। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे पूरी लाइफ प्रभु के लिए हम महिमा के काम करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होते हैं, उपयोग में आते हैं, और फिर एंड में हम हमारी गवाही बिगाड़ ना दे। हम भी प्रभु मसीह में ऐसे ही बने रहे। सामसून ने भी ऐसा किया, बहुत बड़े काम किए, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी गवाही बिगाड़ दी। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी सबको आपको एक एडवाइस है, सलाह है कि प्रभु यीशु हमारे में जिए। हम प्रभु यीशु का सुसमाचार बने। हाँ, प्रभु यीशु का हम सुसमाचार बने। प्रभु की इच्छा हम में पूरी हो, हम सब में पूरी हो, और प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी, प्रभु के काम वो हमारे लिए सर्वोपरि हो। जो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु के बीच, हमारे बीच और प्रभु के बीच, हमारे बीच में आती ऐसी सारी बातें, प्रभु यीशु को समर्पित करके, प्रार्थना करके, ऐसे चीज़ों से हमें दूर हो जाना है और प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि मान के प्रभु में बने रहना है, और हमारी गवाही बनाए रखनी है, बिगाड़नी नहीं है। और हमारे आत्मा का जतन करके, हमारे आत्मा के उद्धार प्रत्ये गंभीर बन के, सजाग बन के हमारा आत्मा का उद्धार करना है, और हमारे आत्मा का प्रभु परमेश्वर पिता के सन्मुख जाना है। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु की तरह हमें भी अपने आत्मा का संभाल रखनी चाहिए। ठीक है, प्रभु यीशु की तरह हमें भी महिमा की बातों में जीना चाहिए, नहीं कि गंदी बातों में, गंदे चीज़ों में। ठीक है, ऐसे परमेश्वर के लोगों हमें बने रहना है। परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो आपने सुना, आपका धन्यवाद। सबकी इच्छा है, प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि भारत देश के और जगत के कोने कोने मनुष्य को प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता यहोवा देव का नाम, सुवार्ता, साक्षी, चमत्कार, प्रभु का वचन सबको जानने मिले, महिमा की बातें जानने मिले, और हम सब मनुष्य, हाँ, हम सब मनुष्य प्रभु यीशु में सुखी और आनंदित जीवन जी कर धरती पर हमारा आत्मा का उद्धार और हमारे आत्मा को प्रति अलर्ट बन के हम प्रभु यीशु में अनंत जीवन पाए। किसी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य को प्रभु यीशु का प्रेम मिले, प्रभु यीशु की शांति मिले, और सभी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। इसीलिए ये वीडियो शेयर जरूर करना और दूसरों को बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु यीशु में किया, परमेश्वर पिता यहोवा देव में काम किया, कोई भी हमारे लिए व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष देते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु यीशु से, परमेश्वर यहोवा देव से प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, वीडियो शेयर करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, लाइक करने वाले, दूसरों को बताने वाले, हम सब पर और मेरे परिवार पर, हम सब पर, हमारे घरों पर, हमारे नाती पोतों पर, हमारे रिश्तेदारों पर,
अभी से लेकर, हाँ, अभी से लेकर हमेशा के लिए स्वर्गीय आशीष बनी रहे। हाँ, हम सब पर स्वर्गीय आशीष बनी रहे और हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हम सब प्रभु यीशु के नाम में उद्धार पाए, हम सब का आत्मा उद्धार पाए। और ऐसे हमें मेहनत कोशिश करनी चाहिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष में ब्लेस्ड करे, आमीन। प्रभु यीशु की दासी वासंती।